स्मरण करते हुए पुण्य को बढ़ाया, उपयोग को शुभ में लगाया। इसी प्रकार से 64 रिद्धियों को धारण करने वाले महामुनिराज, जिनके पास में अलग अलग प्रकार की रिद्धियाँ भी हो सकती हैं, अरहंत जी के पास में 64 रिद्धियाँ संभव है। गणधर जी के पास में 63 रिद्धियाँ संभव हैं, केवल ज्ञान को छोड़ करके। से सारी रिद्धियाँ गणधर जी में पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी रिद्धियाँ हैं, ये सारी रिद्धियाँ मुनि महाराजों में ही पाई जाती हैं, अर्थात श्रावकों में नहीं पाई जाती। चक्रवर्ती के पास में जो विक्रिया होती वो विक्रिया रिद्धि नहीं होती। वो क्या है? विक्रिया रिद्धि नहीं है। पूर्व में तप के बल से उन्होंने वैक्रिक शरीर को प्राप्त किया था, क्योंकि वैक्रिक शरीर देव और नारियों को तो होता ही है। लब्धि प्रत्यय सूत्र दे करके चक्रवर्ती आदि का भी क्या है? स्वीकार किया है। ये पूर्व में तप के बल से इसको प्राप्त कर लेते हैं और यह नियोग के कारण उस शरीर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन? चक्रवर्ती जो है। बाकी युद्ध आदि में वैक्रिक शरीर का प्रयोग नहीं करते। किसमें? युद्ध में कभी नहीं करते। दिग्विजय को जाते हैं तब भी अपने वैक्रिक शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है अभिषेक, पूजन और आहार दान में भी कभी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। जितने भी मुनि महाराज हैं, ये मुनि महाराज अपने लिए कोई भी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। किसके लिए? स्वयं के लिए कोई भी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। हाँ, दूसरे कोई धर्मात्मा हैं, उन पर यदि कोई उपसर्ग आदि है और उपसर्ग का निवारण करना अनिवार्य होता है, तब वो बगैर अपेक्षा किए उस उपसर्ग को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। कौन? विक्रिया आदि रिद्धि के धारी जो कौन होते हैं? मुनि महाराज हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से ये रिद्धियाँ जो हैं अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यान 4, अप्रत्यख्यान 4, इन 12 कसायों के प्रकृष्ट क्षयोपम से प्राप्त होती हैं। किससे? इन 12 कसायों का क्षयोपम होने से मुनि महाराज बन जाते हैं। अब ये मुनि महाराज जो अंतरंग बहिरंग तपों का नियम से पालन करते हैं, उनको ये रिद्धियाँ क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। जब रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो स्वयं के लिए कभी उपयोग नहीं करते। मान लो किसी के पास में मधुश्रावी नाम की रिद्धि है, उसका अर्थ ये होता है उनके हाथ में रूखा भोजन भी मीठा लगेगा। घृतश्रावी नाम की जो रिद्धि है, रस रिद्धि आदि, हाथ में रूखा सूखा भोजन घी जैसा लगेगा। और मान लो उन महाराज का घी का त्याग है तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? रिद्धि तो है, तो ये रिद्धियाँ रहती हैं, इनका बुद्धि पूर्वक प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? बुद्धि पूर्वक प्रयोग करना होता है। जब तक बुद्धि नहीं लगाते हैं तब तक वह रिद्धि कोई काम की नहीं होती है। जैसे आपकी तिजोरी में या पर्स में जब तक पैसे रखे से कोई काम के नहीं है, जब तक वो चलन में नहीं आते हैं तब तक कोई काम के नहीं है। ऐसी रिद्धियाँ जब तक प्रयोग में नहीं है तब तक कोई काम की नहीं है। जब प्रयोग में आती तभी क्या आती हैं? काम में आया करती हैं। विशल्या के पास में जो रिद्धि थी, वह रिद्धि जो थी वो किसके प्रभाव से थे? पूर्व के किए गए तप के प्रभाव से थे। कब तक रहती है? जब तक उनका व्रत सुरक्षित रहता है तभी तक वो काम करती है। तो इस प्रकार से ये रिद्धियाँ जो होती हैं ग्रस्तों को नहीं मिलती। किनको मिलती हैं? पुरुषार्थ करके मुनिराज को। अब चक्रवर्ती आदि हैं, विशल्य आदि किन्हीं ग्रस्तों को प्राप्त हुई हैं। पूर्व में मुनि अवस्था में या आरिका के व्रतों का पालन करते हुए उस भाव में उन्होंने क्या की हैं? प्राप्त की हैं। और विशुद्धि जब तक बनी रहती तब तक रिद्धियाँ साथ देती हैं। और विशुद्धि खत्म होती तो रिद्धियाँ भी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाया करती हैं। तो इस प्रकार से ये रिद्धियाँ तब
करना है। कैसे करना है? इच्छा निरोधा। इच्छाओं का निरोध करना क्या है? तप है। 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। अहलोक संबंधी इच्छा, परलोक संबंधी इच्छा और विषय भोग संबंधी इच्छा। इन 3 इच्छाओं से रहित होकर के जो तप करते हैं उन्हीं के लिए रिद्धि मिलती है। आप लोग भी पर्यूषण में तप करते हैं, 16 कारण में करते हैं, 16 कारण कई लोग उपवास करते हैं, 10 लक्षण को उपवास करते हैं। आप उपवास करते हैं, आपको रिद्धि मिलती है? कोई कोई का सिर दर्द हो रहा हो, 10 उपवास वाले से कहना भैया तुम इनका सिर छीलो ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं होता? आप लोगों के जो तप हैं वो कैसे तप हैं? जैसे एक स्कूल में किसी को प्रिंसिपल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? प्रिंसिपल। और वो वहाँ 1 साल तक प्रिंसिपल के पद पे रहे और उसी स्कूल में उसके लिए चपरासी बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। जो प्रिंसिपल रहा है वही क्या बन जाए? उसी स्कूल में चपरासी बन जाए। आप लोग ऐसे ही हैं, 10 दिन तो प्रिंसिपल रहते हैं और 11वें दिन क्या बन जाते हैं आप लोग? कई लोगों की तो पार्टनर होटल ही में होती है, 10 दिन के लिए त्याग होता है, 11वें दिन से तो सब आने दो, जो कुछ है सो सब चलेगा। तो क्या बन गए तुम? बन गए कि नहीं बन गए? और हम लोग जैसे हैं सो चपरासी हमारा बनने का काम ही नहीं है, यानी प्रिंसिपल हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका आजीवन त्याग होता है, इच्छाओं का निरोध आजीवन जिनका होता है, उन्हीं के लिए ये रिद्धियाँ क्या होती हैं? प्राप्त हुआ करती हैं। और जिनका आजीवन का नियम नहीं होता है उनके लिए रिद्धियाँ विशुद्धि प्राप्त नहीं होती है। मान लो आपने 1 साल का त्याग किया। कितने साल का त्याग किया? 1 साल का त्याग किया है। मान लो आपकी उम्र 80 साल की है और 60 साल की उम्र में तुमने 1 साल का त्याग किया है और ग्रहण करने का भाव कितने साल का बचा अभी? यानी सिर्फ त्याग कितने का? 1 साल का। बाकी के सालों में तो क्या है? यानी आपने अभी थोड़े समय के लिए त्याग लिए, आगे के समय में ग्रहण करने की इच्छा निरंतर क्या है? बनी रहती है। इसलिए अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ती। इसलिए क्या नहीं बढ़ती? यदि आजीवन करते जाओ तो उस चीज़ से हम पूर्णता क्या हो जाते हैं? निर्वृत्त होते हैं और उस तरफ हमारा उपयोग ही नहीं जाता। अभी तो यह रखे रहो, बस दिन गिनते, महीने गिनते पूरे हो जाएं, इसके बाद में क्या आएगा? एक काम आएगी, उसके बाद एक काम में आएगी। तो ये जो हमारे ग्रहण करने का समय ज़्यादा है और त्याग करने का समय कम है, इसलिए ये विशुद्धि बढ़ती नहीं है। अब आगे दे रहे हैं रिद्धियों के बाद में अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालय। अकृत्रिम और कृत्रिम में अंतर क्या है? कृत्रिम जो मनुष्य आदि के द्वारा, ये देव आदि के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम है, जिनको न देवों ने बनाया है न मनुष्यों ने बनाया है, प्रकृति ने भी नहीं बनाया। कैसे नहीं बनाया? प्रकृति ने भी नहीं बनाया। शाश्वत जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकृत्रिम कहलाते हैं। और जो भी अकृत्रिम द्रव्य होते हैं वह कभी भी क्षरण को प्राप्त नहीं होते। उनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता। किनका? जो कौन होते हैं? अकृत्रिम है, शाश्वत है, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जम्बू द्वीप है, ये क्या है? अकृत्रिम है। 1 लाख योजन का है तो 1 लाख योजन का ही बना रहेगा। सूर्य का विमान है, चंद्रमा का विमान है। ये जो 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, इनके जो विमान होते हैं और जो नक्षत्र तारे होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और असंख्यात क्या होते हैं? तारे होते हैं।
ये जो अपन को चमकते दिखाई देते हैं ये अकृत्रिम है। कैसे हैं ये? अकृत्रिम है, कभी नष्ट होते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं भाई तारे टूट गए, तारे टूटते हैं क्या? जो अकृत्रिम है वो कभी नष्ट नहीं होता। और आप लोग क्या कहते हो? ये क्या है? फिर कुछ तो होगा। उसका ये है, अपने आगम में उल्का पिंड कहा जाता है। इसे प्रकृति का विकार कहा है। जब आकाश मार्ग में सघन वायु चलती हैं और वे सघन वायु एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से विद्युत बनती है। वह विद्युत का पिंड हमें गिरता हुआ क्या है? दिखाई देता है। और अपन क्या कह देते हैं? अब उसको विश कर लो, उससे कुछ मांग लो, जो होगा सब वही। ये सब लोक मूढ़ता है। कौन सी मूढ़ता है? लोक मूढ़ता है। ये सब अपने लिए नहीं करना चाहिए। ये सब क्या, कई लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कई लोग पैर पड़ने लगते हैं, तो ये सब क्या है? मूढ़ता में आता है। और सघन हवाएं चलती हैं, जैसे अपन को बारिश में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो जो वायु जल को लेकर के ऊपर पहुंच जाती है, तो जल से भारी वायु जब आपस में टकराती है तो क्या होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। से बिजली क्या होती है? चमकती है। ये सब क्या है? पुद्गल के विकार हैं। घन वायु, बात वायु और घनाम्बु वायु, तीन प्रकार की वायुएं, उनके सब क्या हैं? ये विकार हुआ करते हैं। इसलिए अकृत्रिम वस्तुआं कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए अब कभी भूल के नहीं कहना कि तारा और टूट गया कह दिया तो अकृत्रिम का क्या हो गया? विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो जबकि अकृत्रिम कभी क्या नहीं होते? न जन्म और न मरण, न बनाए जाते और न नष्ट होते हैं। ऐसे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ज्योतिर। देखो ज्योतिर बोलना है, ज्योतिर नहीं बोलना। क्या नाम क्या बोलते हो? ज्योति बोलते कि ज्योति बोलते? कौन सी दीदी चली गई? बोलते हो, लिखोगे ज्योति, आधा जा या में ओ की मात्रा, क्या लिखोगे? ज्योति। वो बोलते क्या हो? ज्योति। गलत है कि नहीं? तो यहाँ ज्योति नहीं, क्या है? ज्योतिर। क्या है? ज्योतिर वियंतर भाविना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थितः जम्बो सालमली चैत्य साखीसो तथा वक्षार रूप्यादृशो ईश्वाकार गिरौच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिन गृहा कुर्वन्तु ते मंगलम। देखो दीप नहीं बोलना है, क्या है? द्वीपे है, दीपे नहीं है। क्या है? द्वीपे। द्वीप का अर्थ होता है जल से घिरा हुआ स्थान, द्वीप कहलाता है। और द्वीप सामने क्या है? कितना अंतर हो गया द्वीप में और? तो जम्बू द्वीप है कि जम्बू द्वीप है? क्या है? जम्बू द्वीप है, क्योंकि जम्बू जो है पूरे जल से क्या हुआ है? घिरा हुआ है, उसका नाम होता है द्वीप। तो इसलिए द्वीप ना बोले क्या बोलना है? आप लोग कितना गलती बोलते हैं पता ही नहीं चलता है ना। अब क्या करें महाराज, आज सुबह से भूखे आते हैं, भूख लगती है, अब कुछ नहीं मिलता तो अक्षर आराम से क्या करते हैं? अशुद्ध बोलने से क्या हानि होती है? अशुद्ध उच्चारण करने से हमें दुस्वर नाम कर्म का बंध होता है, सुस्वर नहीं मिलेगा। यानी
कौए, गधे, कुत्ते आदि जैसी कर्कश आवाज़ की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ज्योतिर्व्यंतरि भाविनामरिग्रहे मेरो कुलाद्रौ स्थितः जम्बूसल्मलिचैत्यशाखेषु तथा वक्षारोप्यादृशो ईश्वाकारिगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिनिग्रह कुर्वन्तु मे मंगलम्। अभी भी उच्चारण पर ध्यान देना। द्वीपे बोलना, क्या बोलना, वक्षार बोलना, बक्षार नहीं बोलना। क्या बोलना, बा और वा में बहुत अंतर है। रसगुल्ला खाते हो जब मुंह कैसा करना पड़ता है, गोल करना पड़ता कि नहीं, पहले खोल के गोल करना पड़ेगा तभी वा शब्द निकलेगा। और जब अपन चाटते हैं रबड़ी तब रसगुल्ला की चाशनी तब मिलता है बा। बा में ओंठ झुकते हैं, किसमें, बा में क्या होंगे, ओंठ झुकेंगे अर्थात एक दूसरे स्पर्श करेंगे। और वा में झुकते नहीं, क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो अंतर है बक्षार में और वक्षार में, बहुत अंतर होता है। शब्द का अर्थ ही क्या है, बदल जाया करता है। इसलिए उच्चारण अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब दे रहे हैं ज्योति यानी ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देवों के विमानों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। कितने कितने हैं, ज्योतिषी देवों के कितने हैं, असंख्यात जिन मंदिर है। व्यंतर, जो व्यंतर होते हैं उनके भी असंख्यात जिनालय हैं। कितने उनके, असंख्यात जिनालय जिनकी कोई संख्या नहीं है। किनके, व्यंतरों के निवास स्थानों में। भावन, भावन यानी भवनवासी। भावन यानी कौन, भवनवासी। भवनवासी जो देव होते हैं उनके जो जिनालय होते हैं वो 7,72,00,000 होते हैं। किनके, भवनवासियों के कितने आकृतिम चैत्यालय हैं, 7,72,00,000 क्या हैं, भवन जिन पाताल विषय। ये भवनवासियों के क्या हैं, जिनालय है। फिर है अमर ग्रहे, अमर यानी देवों के, ग्रह यानी घर में। जहाँ जहाँ देवों का निवास है उनमें व्यंतर देवों का जहाँ निवास है वहाँ असंख्यात जिनालय हैं। ज्योतिषी देवों का जहाँ निवास है वहाँ असंख्यात जिनालय हैं। और भवनवासी देवों का जहाँ निवास है उन भवनवासी देवों के 7,72,00,000 क्या हैं, उनके यहाँ जिनालय है। फिर इसके बाद में आता है मेरु। मेरु पर्वत पर, किस पर, मेरु पर्वत है। कितने मेरु हैं अपने यहाँ पर, 5। कितने मेरु हैं, 5। जम्बूद्वीप में कितना, जम्बूद्वीप में कितने मेरु, जम्बूद्वीप में 1। फिर है धातकी खंड द्वीप में कितने मेरु, 2। और पुष्करार्ध द्वीप में 2। तो कितने हो गए, ये 5 मेरु हैं। 5 मेरु संबंधी होते हैं 80 जिनालय। कितने होते हैं,
80 जिनालय होते हैं। कौन से? मेरु संबंधी कितने हो गई है? 5 मेरुओं के 80। कुलाद्रव स्थिता, कुलाचलों पर स्थित। कुलाचल कितने हैं? 30 हैं। कितने हैं? 2.5 द्वीप में पूरे कुलाचल कितने हैं? 30 कुलाचल हैं। 30 कुलाचलों के 30 जिनालय। कितने जिनालय? 30 जिनालय। कितने जम्बूद्वीप में कितने पर्वत हैं? तत्वासूत का 3रा 4था अध्याय जिनने पढ़ा होगा उनको सबको मालूम होगा। 7 कितने हैं? हाँ, 6 तो क्या हैं? क्षेत्र हैं। और भरत, ऐरावत, हेमवत आदि क्या हैं? क्षेत्र हैं। इनका विभाजन किन से होता है? कुलाचलों से होता है। तो पर्वत हैं तो 2.5 द्वीप में 5 मेरु संबंधी, तो क्या हो गएगा यहाँ पर? 6 पंचे 30। ये 30 क्या होते हैं? कुलाचल है। उन पर स्थित जम्बू और सालमली, जम्बू वृक्ष पर स्थित, जम्बू वृक्ष पर स्थित होते हैं 5 जिनालय। कितने? 5। सालमली, सालमली वृक्ष पर होते हैं 5। सालमली पे कितने होते हैं? 5। चैत्य साखी शो, उनकी जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं पर, जम्बू वृक्ष की शाखाओं पर, सालमली वृक्ष की शाखाओं पर चैत्यान्य प्रतिमाएं क्या हैं? स्थित हैं। तथा बक्षार, बक्षार जो गिरी होती है मन बक्षार गिरी पर 80 जिनालय। बक्षार गिरियों के कितने हो जाएंगे? 80 जिनालय हैं। रुपयादृशो, और कहते हैं जो रुपयाधिक होते हैं उनके जिनालय कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 जिनालय होते हैं। ईश्वाकार गिरव, और कौन है? ईश्वाकार होते हैं। उन ईश्वाकारों के जो जिनालय होते हैं वो कितने होते हैं? ईश्वाकार के होते हैं 4 जिनालय। कितने होते हैं? 4 जिनालय होते हैं। और फिर मानुषोत्तर पर्वत है उसके कितने हो जाएंगे? 4। कुंडल नगे, और कुंडलगिरी के, किसके? जो कुंडलगिरी है उस कुंडलगिरी के भी कितने होते हैं? 4। कितने हो जाएंगे? 4। फिर हैं द्वीपे नंदीश्वरे, और नंदीश्वर द्वीप के कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 जिनालय। शैले, पर्वतों पर ये जो मनजोत्तरे और मानुषोत्तर पर्वत के 4 जिनग्रहा, जिनालय, मैं यानी मेरी, नह यानी हम सबकी, ते यानी तुम सबकी, मंगलम कुर्वन्तु, मंगल करें। तो देखो ये इस छोटे से एक श्लोक में सारे आकृतिम जिनालयों का क्या कर दिया उन्होंने? वर्णन कर दिया। यानी कि व्यंतनों के असंख्यात, जोशियों के असंख्यात, भवनवासियों के 7,72,00,000 हो गए। फिर इसके बाद में मध्य लोक में 458 जिनालय हैं। कितने हैं? 458 जिनालय हैं। अब ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? ऊर्ध्वलोक में है 84,97,023। कितने? 84,97,023। ये कहाँ हैं? ऊर्ध्वलोक के, जिसे कल्पवासी देव कहते हैं। वहाँ इतने क्या हैं? उनके विमानों में रहने वाले, ये भवनों में रहने वाले जिनालय हैं। 84,97,023 ये जिनालय किनके हो गए? ऊर्ध्वलोक के। अब इसके बाद में मध्य लोक के कितने हैं? 458। उनका विवेचन अपन इस श्लोक के अनुसार देखते हैं। किनके? इस श्लोक के अनुसार मध्य लोक में पंचमेरु संबंधी, कौन से? आप लिखते जाना, जोड़ लेना, पूरे 58 हो, 458 के। पंचमेरु संबंधी 80, पंचमेरु संबंधी 80, कुलाचल 30,
कुलाचल कितने हो जाएंगे 30। फिर बक्षारगिरी 80, बक्षारगिरी के 80, गजदंत के 20, गजदंत के 20। फिर इसके बाद में ईश्वाकार के 4, ईश्वाकार के 4। फिर हैं मानुषोत्तर पर्वत के 4, किसके मानुषोत्तर के 4। फिर विजयार्ध के 170, कितने विजयार्ध के कितने हैं 170। फिर विजयार्ध के बाद में जम्बू वृक्ष के 5, जम्बू के 5, सालमली के 5, सालमली के क्या हो गए 5। फिर इसके बाद में नंदीश्वर के 52, नंदीश्वर के 52। नंदीश्वर के बाद में आएंगे रुचक गिरी के 4, रुपया दृश्यो यानी रुचक गिरी के 4, कुंडलगिरी के 4, किसके कुंडलगिरी के कितने 4। अब सबको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे ये 458 क्या है जिनालय है। इनका वर्णन अपन को जो चैत्य चैत्यालय की पूजन करते हैं, अकृत में चैत्यालय जो पूजन करते हैं वो रोज़ अर्घ चढ़ाते होंगे, उसकी जयमाला में इन सब का क्या आता है विवेचन आता है। ठीक है, अपन अर्थ लगा के तो पढ़ते नहीं हैं, अपन तो रिकॉर्ड बनाना है। आज हमने 10 पूजन करे, आज हमने 8 पूजन करे, आज हमने 5 पूजन करे। इस थाली की द्रव इस थाली में करी है, बाकी हमने पता ही नहीं किसको क्या समर्पित किया हुआ है। अब इसके बाद में 7 करोड़ 72 लाख जिनालय किनके हैं, किनके हैं भवनवासियों के। अधोलोक में किनके भवनवासियों के। तो कैसे हो जाएंगे 7 करोड़ 72 लाख। इनकी पहचान है कुमार शब्द जुड़ा है सो भवनवासी। कौन से कुमार शब्द जहाँ जुड़ता है वो कौन कहलाते हैं भवनवासी है। उसमें असुर कुमार के 64 लाख, असुर कुमार कितने हैं 64 लाख, नाग कुमार के 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, सुपर्ण के कितने हो जाएंगे 72 लाख। फिर है द्वीप कुमार के 76 लाख, किनके द्वीप कुमार के 76 लाख। अब जो शेष 5 बच रहे हैं उनके 76 लाख, सबके कितने हैं कितने उनके 76 लाख हैं। आखिरी के बचते हैं वायु कुमार, उनके बचेंगे 96 लाख, उनके कितने 96 लाख। इन सबको जोड़ दो तो 7 करोड़ 72 लाख क्या हो जाते हैं जिनालय होते। सबसे ज़्यादा जिनालय यदि कोई के हैं वायु कुमार देवों के, कितने कितने हैं 96 लाख, यानी 96 लाख उनके भवन में क्या है जिनालय है। और सबसे कम यदि हैं तो वो कौन के हैं असुर कुमार के। किनके हैं असुर कुमार के मात्र कितने हैं 64 लाख, कितने हैं 64 लाख हैं। तो ऐसे 7 करोड़ 72 लाख इन जिनालयों से और इन जिन बिंबों से ये अकृत्रिम है। ये क्या है अकृत्रिम है, शाश्वत बने रहते हैं। इनमें रहने वाले देवता आते और जाते रहते हैं। विशेषता ये है यहाँ पहुँच करके जो श्रावक यहाँ से जाता है, जिसने स्वाध्याय आदि किया है, वहाँ जाके जैसे जिनालयों को देखता है वहाँ अनिवार्य है। जैसे यहाँ से पहुँचते हैं 16 वर्ष की उम्र वाले कुमार हो जाते हैं बिल्कुल, यानी वहाँ की उपासया को टच किया और अपन क्या हो जाएंगे 16 वर्ष जैसे हो जाए। अब ऐसे ही बना रहेगा, बुढ़ापन नहीं आता देवों को, क्या नहीं होता उनका बुढ़ापा आदि नहीं आता, बचपन भी नहीं होता और बुढ़ापा कुमार अवस्था जैसे क्या है बने रहेंगे। अब इसके बाद में जब ये होते हैं इनका स्नान होता है। स्नान के बाद में वस्त्र आभूषण धारण करते हैं और वस्त्र आभूषण धारण करते साथ में
इनको सबसे पहले इन अकृत्रिम जिन्हीं ब्रह्मों के दर्शन करने जाना होता है। अच्छी द्रव्य लेकर के रत्न आदि लेके जाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं और पूजन करते हैं। और जिसने यहाँ करी है वहाँ देखते ही साथ में अवधि ज्ञान लगा लेता है, ओहो धन्य है। उस समय हमने ग्रंथों में जो पढ़ा था, महाराज के मुख से जो सुना था, वह साक्षात देख रहा हूँ, ये सत्य है, वो झूठ नहीं है। अहो भाग्य कि आज हमें इनके दर्शन और पूजन करने को मिल गया। वो सम्यक दर्शन तत्काल प्राप्त कर लेता। क्या कर लेता है? और फिर आप लोगों जैसे जो होते हैं, अब क्या करें, तेकी तो परंपरा है, पूजा करना ही कुल देवता मान के, क्या मान के? कुल देवता मान के नियोग है। और नियोग के कारण तो हमें क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग कैसे करते हो? आप लोग क्या करते हो? एक व्यक्ति ने नियम ले लिया कि महाराज हम नियम लेते हैं कि हम आज से जमी कंद का सेवन नहीं करेंगे। नियम ले लिया। भोजन करने बैठा, वो थाली में जमी कंद था और जैसे ही खाने लगा उसको याद आ गई। और जैसे ही याद आई तो उठ करके खड़ा हो गया। पत्नी ने पूछा बात क्या है? तो उसको याद आ गया कि जमी कंद के साथ साथ में हमने जिन बिंब दर्शन का भी नियम लिया था। किसका नियम लिया था? जिन बिंब के दर्शन करेंगे, जिनालय जाके दर्शन करेंगे, ये भी नियम था। तो खड़ा होके भागने लगा। पत्नी ने बहुत बुलाया, बहुत कुछ कहा, क्या हो गया, खराब भोजन है क्या, क्यों नाराज़ हो गए, कुछ तो है नहीं है। वो हाथ जोड़ने लगी, अरे क्या हटो तुम, और महाराज की जीखों तो रोवाएं हम। कौन कौन? महाराज की जीखों रोआए। तो वो समझी नहीं, क्यों वो बुंदेलखंड की नहीं थी। तो उसकी मतलब क्या है? अरे उन महाराज ने नियम दाओ तो सो बहुत तो निपटाया है, पहले बाद में खे तुम्हारा भोजन। कौन ने नियम दाओ? तो उन महाराज ने दाओ तो सो नियम हम क्या करके आए? निपटाया है। अब इसलिए नियम लिया था कहे के लाने महाराज को क्या करना, और जीख रोया ने। जब कोई मर जाता है तो कहते क्या जाते हैं अपन, रोने जाते हैं। तो महाराज मर गए क्या कि महाराज के जी से क्या करें हम, रो आए। मतलब ये जो है अज्ञानता है। ये कुल परंपरा का निर्वाह करने के लिए यह कुल देवता मान के पूजन करना मिथ्यात्व के कोटि में आता है। और बहुमान करके पूजन करना ये सम्यक दृष्टि का क्या है, लक्षण है। तो वहाँ देवों में जो जाते हैं, यहाँ पढ़ा है सुना है, गदगद होते हैं, बहुमान आता है। धन्य मुनिराज, धन्य महाराज, जैसा उनने पढ़ाया था, जैसा बताया था, आज हम साक्षात देख रहे हैं। उनके वचन क्या हैं, झूठे नहीं होते। तो उसको क्या आता है, उनके विरुद्ध बहुमान आ गया तो सम्यक दर्शन कर लेगा। और यहाँ की परंपरा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब आप कहते कोई आ जाए दूसरे संप्रदाय के, अब भैया नहीं कहते कि परंपरा है तो मंदिर तो क्या करना पड़ेगा। और फिर आपके घरों में पूजते हैं, किसी खेत पे पूजते हैं, किसी के प्लाट पर हैं, किसी के फार्म हाउस पे हैं, कोई के पेड़ के नीचे हैं, तो कोई के पर्वत पर हैं। और वहाँ क्या करने जाना है, कभी त्योहार पे। कब जाते हैं महाराज? रोज रोज नहीं जाते, त्योहार पे क्या करने जाते हैं। ये कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म बताओ? ये मिथ्यात्व में आता है। एक बार आचार्य महाराज ने अच्छे से हम लोगों को समझाया था, एक उदाहरण देके। एक ऑफिसर हैं, यानी कि कलेक्टर है, और उनका दरबार लगा है और चपरासी आदि हैं वहाँ बैठे हैं, झाड़ू वालू लगाने वाले। एक श्रावक आता है और आते ही साथ में वो झाड़ू लगावे वाले के पैर पड़ता है। किसके?
कलेक्टर साहब की विनय नहीं करता, किन की करता है? अब कलेक्टर के सामने उसके नौकर की कोई सम्मान करे तो कलेक्टर को कैसा लगे? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हारा नौकर है और सेठ जी सामने बैठे हैं और वो नौकर को पहचान, उस नौकर की विनय करेगा सेठ जी की? नहीं करेगा। तुम्हें कैसा लगेगा? इसी प्रकार से ये देवों के जो इंद्र होते हैं वो देखते हैं कि देखो ये कितना मूर्ख श्रावक है, जिनके चरणों में हम भी नतमस्तक होते हैं, उनको नमस्कार ना करके किनको नमस्कार कर रहा है? चपरासियों को। किनको? नौकरों को क्या कर रहा है? तो उनको गुस्सा आती है। क्या आती है उनको? गुस्सा आती कि हमारे कुल गुरु का अपमान कर रहा है और इनकी क्या कर रहा है? ये सम्मान कर रहा है। तो वो तुम्हें सांप भी दे सकते हैं। क्यों? देवों के पास में सांपानुग्रह नाम की शक्ति होती है। अनुग्रह यानी उपकार करना और अपकार करना। सांप यानी क्या होता है? अपकार करना। ये शक्ति प्रत्येक देव में पाई जाती है। और उनको जहाँ मान सम्मान में कमी आई और उनने क्या किया? आपको परेशान करते हैं। कब करेंगे? जब तुम्हारा पुण्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तीनों लोकों में जितने भी अकृत्रिम चैतन्य प्रतिमाएं हैं, आलय यानी जिनालय हैं, उन सब से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब हमारी क्या करें? रक्षा करें। जब आप लोग मंगलाष्टक पढ़ते हो तब ये सब चीज़ें याद आती हैं। उस समय तो लपसी चाटते हैं अपन। क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। पता ही नहीं कितने शब्द तो अपन कितने छूट गए। अर्थतरत उपयोग हमारा जाता ही नहीं है। और जब अर्थतर उपयोग नहीं जाएगा तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सभी स्थितियों में श्रेय श्रुति मंगल के रूप में से कहा गया है कि इस जैसी व्यवस्था, इत जैसा चिंतन और कोई आचार्य महाराज ने ना करके संपूर्ण विश्व में व्यवस्थित कर दिया। तब अन्नाचार्यों ने सोचा कि जब हमारे पूर्वाचार्य इसमें सब कुछ लिख गए हैं तो उन्होंने नया नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? इसमें ही सब कुछ पर्याप्त है तो दूसरे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। लेकिन आजकल होड़ लगी है किसकी? पूर्वाचार्यों के ग्रंथ तो अपन पढ़ नहीं पा रहे और नए नए लिखने की क्या पड़ी है? हमारा पढ़ना चाहिए, हमारा पढ़ना चाहिए। 6 ढाला कितने सारे महाराजाओं ने लिख दी, जबकि पंडित की तो थी ही थी। इसके बाद उनने अपनी लिख दी, उनने अपनी लिख दी, उनने अपनी दी। कौन कौन की पढ़ाए? तो ये नहीं होना चाहिए। एक मंगलाष्टक एक ही है। इसके बाद में बहुत सारे आचार्य हुए, एक कोई भी आचार्य ने दूसरी स्तुति नहीं लिखी। भक्तांबर मानुतुंग जी ने लिखा। अब इसके बाद कोई दूसरे आचार्य ने लिखा क्या? दूसरे आचार्य ने कल्याण मंदिर लिख दिया और आचार्य दूसरे लिखे, लेकिन उसी नाम से कोई दूसरा स्तोत्र उन्होंने लिखा नहीं है। ये उनकी विशेषता होती है। अपना क्षयोसम चिंतन है तो दूसरे भगवान का स्तवन क्या है? हम दूसरे शब्दों में क्या है? कर दिया करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। कहाँ छोड़ी थी? अब वहाँ पर वो श्रावक जो था उसको सेठानी जी ने क्या कर दिया था? उपकारी मान करके अच्छा भोजन करा दिया था। अच्छे खाजा, बावर, फैनी, गूजा आदि, पपड़ियाँ, बाती आदि, पुड़ी, खीर, लपसी, जलेबी, हलवा आदि और बर्फी आदि, कलाकंद आदि जितने आइटम बने थे सारे आइटम उसको क्या है? जब उसने राजसी भोजन किया। कौन सा भोजन किया? राजसी भोजन किया। उसके विचार भी कैसे हो गए? राजसी हो गए। इसलिए लेट उठा।
नहीं जाना काम पर, त्यौहार है। अब फिर सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे ने कहा चले जाओ काम पर, नहीं जाना, नए कपड़े दो। क्या दो? अब क्या चाहिए हमें? नए कपड़े चाहिए। अब भोजन का असर था। सेठ जी ने कहा आज तक जो व्यक्ति बोला नहीं, बगैर कहे उठ के जाता था, लाके लकड़ी पटक देता था और अपने झोपड़ी में जाता था, मटके का सामान निकाला और खाया पिया और क्या होता था? सो जाता था। क्या हुआ? सेठानी जी से पूछा तो सेठानी जी ने बड़े अच्छे से कहा इसकी कृपा से अपन कितने धनवान हो गए हैं, इसलिए आज मुझे दया आई। आज मुझे उसे दलिया, नमक की डल्ली और गुड़ की डल्ली देने का मन नहीं हुआ। आज हमने उसको पकवान खिला दिए। पकवान खिलाने की जैसे ही बात सुनी सेठ जी को गुस्सा आ गई और सेठानी और सेठ जी दोनों आपस में क्या हैं? लड़ने लगे। लड़ने की आवाज़ आई। इनने लिया सेठानी में 2 चांटा मार दी। किसमें? हमने तुमसे कहा था इसको रूखा भोजन देना, सात्विक भोजन देना, इसको राशि और तामसी भोजन नहीं देना। तामसी दोगे तो ये लड़ेगा, झगड़ेगा, जवाब देगा, और राशि भोजन दोगे तो आलस्य करेगा, आलस आएगा, इसलिए ऐसा भोजन नहीं देना था। जब उसने देखा, सेठानी ने कहा जिसकी कृपा से, अनुकंपा से हम इतने बड़े आदमी हो गए और दया से आज हमने उसको दे दिया, तो उसने देखा और आया सेठ जी से, तुमने हमारी मालिक ने क्यों मारा? क्यों मारा? अच्छा भोजन कराया था, आज से नहीं करना काम तुम्हारे यहाँ, चलो हम भाग चलते यहाँ से। वो भाग गया वहाँ से। कौन? उसका नाम नंदीवर्धन था। नाम क्या था उसका? नंदीवर्धन था। वो वहाँ से भाग गया और भाग कर के पहुँचा जंगल में, एक नदी के पास में बैठ के पानी आदि पिया। सुबह हुई, लकड़ी काट ली और लकड़ी काट के अच्छा गट्ठा बनाया और जाकर के रोड किनारे लकड़ी लग कर के बैठ गया। अब कोई व्यक्ति खरीदने नहीं आया उसकी लकड़ी। क्यों? व्यापार का तरीका ही नहीं था। लाके गट्ठा रख देता था और सेठ जी उसमें से छांट छांट करके क्या करते थे? सागवान की है, चंदन आदि अलग कर लेते थे, बाकी अलग करके बेच लेते थे वो। अब उसने सोचा क्या करें, दिन भर हो गया। दूसरे दिन उसने कहा ये तो बासी हो गई, नहीं बिकी। दूसरे दिन फिर गट्ठा बांध के लाया, वो भी रख लिया। तीसरा दिन भी था, तीसरे दिन भी नहीं बिकी। कोई नहीं, इतने बड़े बड़े गट्ठे कौन खरीदेगा? अब बेचारा बैठा था, कोई भी निकलेगा देखता था और देख करके आगे बढ़ जाता था। इतने में उसको एक मुनि महाराज दिखे, बिल्कुल दिगंबर मुद्रा में थे, अच्छे प्रसन्न मुद्रा में, प्रशांत रूप में क्या थे? चले आ रहे थे। बड़ी गौर से देखता है, देखता 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 देखता, अरे ये तो बहुत ही गरीब है, हमारे पास तो कपड़ा है, इनके पास तो कपड़ा तक नहीं है। जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं, इनका शरीर कितना चमक रहा है, जी कितने अच्छे लग रहे हैं, इनके संग में चलना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। देखते हैं ये इतने प्रसन्न, इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं। अपने उसने लकड़ी छोड़ी, कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी, उनके साथ में हो गया। चलता गया चलता गया, इतने में नगर में प्रवेश होता है और नगर में प्रवेश होते ही साथ में वो महाराज एक हाथ में पीछे कमंडल लेते हैं और एक हाथ से क्या कर लेते हैं? मुद्रा बांध लेते हैं और चले जाते हैं। और जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ, एक सेठ जी ने महाराज का पलगाहन कर लिया। क्या कर लिया? पलगाहन कर लिया। नगर के बाहर पहले द्वारपाल खड़े रहते थे, दिगंबर साधु आते तो घंटा बजा देते थे। क्या बजा देते थे? घंटा। तो सारे लोग सावधान हो जाते थे, झट से पलगाहन करने क्या हो जाते थे? बाहर खड़े हो जाते थे। सेठ जी ने पलगाहन किया, पलगाहन करके पाद प्रक्षाल किया, उच्चासन दी, पाद प्रक्षाल किया, माथे भी गंधों तक लगाया, अष्टदल से पूजन की, पूरी नवदा भक्ति करी और नवदा भक्ति करके महाराज खड़े हो गए और अच्छे से सेठ जी क्या करने लगे? सेठ सेठानी ने मिलकर अच्छे से उनको क्या कराया? आहार कराया। जब महाराज का निर्विघ्न अच्छे से आहार हो गया
जी वहाँ खड़ा खड़ा क्या था, देख रहा था। वो कहता ये है इनकी प्रसन्नता का राज, इनके साथ रहने में फ़ायदा है। कितना अच्छा अच्छा भोजन करा रहे हैं, कितने अच्छे से इतने अच्छे वचनों से करा रहे हैं, कितनी विनय से करा रहे हैं, मना मना के दे रहे हैं, फिर भी ये नहीं ले रहे। हम होते तो क्या करते, पूरा खा लेते। ये उसके मन में भाव आ रहा है। महाराज के पूरे हर हुए, महाराज जाने लगे। जैसे ही महाराज जाने लगे, श्रावक ने देखा ये व्यक्ति बहुत देर से खड़ा देख रहा था, और ये महाराज जी का ब्रह्मचारी होगा। कौन होगा, कौन होगा ये, महाराज का क्या होगा, ब्रह्मचारी होगा। महाराज तो आशीर्वाद दे के चले गए। उसने, सेठ जी ने रोक लिया, अरे भैया बैठो बैठो, और पानी दिया, मुंह हाथ धो लो, आ जाओ जल्दी से आओ, सबसे पहले हम तुम्हारे आहार कराएंगे, बाद में हम करेंगे। पहले तुम्हारा कर्तव्य होता है। जैसे यहाँ के लोग हैं, चौका यदि खाली रहा तो भाव नहीं होते कि हम ब्रह्मचारी को ले आएँ, और जब ब्रह्मचारी आएंगे तब तक अपन लोग सब खा पी के क्या हो जाते हैं। महाराज का पलगाहान नहीं हुआ, महाराज के आहार चालू होते ही साथ में आप लोग चालू हो जाते हो। अरे खाली है कोई बात नहीं, अपना द्रव्य लो और लेकर के जहाँ महाराज के आहार हो रहे हैं वहाँ जाओ, और एक दो ग्रास दे करके वहाँ ब्रह्मचारियों से निवेदन करिए कि भैया जी आप चलिए, ताकि आज हमें दान देने का सौभाग्य मिले। अर्थात हम आवृत्तियों को, असंयमियों को तो रोज़ खिला रहे हैं, कम से कम आज हमारा द्रव्य एक वृत्ति को तो क्या है, मिल ही जाएगा। आज जो सामय करेंगे तब करेंगे, उससे हमारा आहार हो जाएगा। ये उसको भाव थे। सेठ जी ने अच्छे से बैठाला, चांदी की थाली में अच्छी सोने की कटोरी आदि चम्मच आदि से बढ़िया बढ़िया उसको क्या कराया, अच्छा भोजन कराया। सेठानी खड़े हो करके पंखा झालने लगे ताकि इसको कोई बाधा ना हो, और वो भी अच्छा था, 3 दिन का भूखा था बेचारा, उसने भी बढ़िया क्या किया, अच्छे से भोजन किया, अच्छा बढ़िया। सबसे पहले सेठ जी ने दूध दिया, अच्छी केसर आदि इलायची आदि डली हुई थी। नहीं ब्रह्मचारी जी पहले दूध पीजिए आप, फिर बाद में। तो क्या 1 जग दूध पी गया वो तो। अब 3 दिन का तो भूखा आदमी क्या करे बेचारा, अच्छी हेल्थ हाइट भी थी, किसान आदमी था, अच्छा दूध पी लिया। तुम लोग तो देते नहीं हो ब्रह्मचारियों को दूध, पूछते तक नहीं हो कि भैया जी क्या ले लो। अब भैया जी मुँह से मांग नहीं सकते, और अपन क्या करते हैं, देते नहीं, जबकि पहला कर्तव्य है अरे आज अच्छे से आहार करा लो, कल के दिन महाराज बन जाएंगे तो आगे पीछे घूमोगे तब भी तुम्हारे यहाँ आएंगे नहीं। बारे में इस ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को हम लोगों से ज़्यादा उनको क्या कराना चाहिए कि पीछे देख के विनय होती है, लेकिन वो भविष्य के साधु वारिकाएँ हैं, उनके अच्छे से कराना चाहिए। और सेठ जी ने अच्छे से आहार कराए, और जब जाने लगे तो उनका टीका किया, एक श्रीफल हाथ में दिया, और कहने लगे, हाथ जोड़ के पैर पड़े, ब्रह्मचारी जी कोई कमी तो नहीं रही, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, अर्थात आप स्वस्थ हैं ना, आप अच्छे से हैं, अच्छा आहार हो गया, अच्छे से पूछा और तिलक कर दिया। अब उनने कहा कहाँ गए वे, तो उन्होंने कहा यहाँ से गए। उनने कहा इनके साथ रहने में बड़ा फायदा, ना लकड़ी काटना ना कुछ करना, और इनके साथ जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बस ये अच्छा है। ऐसा उनने सोच कर के वो नंदीवर्धन और लोगों से पूछते पूछते चला गया। जैसे गया मिल गए वो महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान में, तो जे भी गया वो देखा उनको जो कैसे बैठे, वो भी पालथी मार के ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ गए। अब महाराज तो कुछ पढ़ रहे थे, उनके ओंठ हिल रहे थे, ये नहीं का मालूम ये क्या कर रहे, अपन भी हिला चलो ऐसा ही ऐसा ही। तो वो भी वैसे ही बैठा रहा, और वो महाराज 3 घंटे तक नहीं उठे, तो ये भी 3 घंटे तक क्या है बैठा रहा। जब बैठा रहा, महाराज को लघु शंका जाना था, उठे, उठ कर के उनने पीछे से कमंडल का मार्जन किया, गए और ओट में बैठ कर के लघु शंका करी। एक आँख खोल के देखता रहा जी क्या कर रहे हैं, और आए मार्जन किया और फिर बैठ गए ज्यों के त्यों। अब इसको भी समस्या आ गई, क्योंकि एक को लगती है तो सब भागते उसके पीछे एक।
आप देख लेना, कोई एक उठेगा तो क्या होंगे, सवेरे उठने लगते हैं। तो उसको भी लगा चलो, तो वो भी उठा, कछु था नहीं भाई, महाराज की पीछी से वैसे ही कमंडल महाराज ने किया, वैसे ही उठाया, पीछी भी ले ली उसने साथ में, दो ही चीज़ें लेकर के गया। देख ही रहा तो उसने वहाँ की जगह का मार्जन किया, वैसे ही बैठा और वैसे ही शुद्धि करी, और आकर के ज्यों के तो जैसे रखे थे मार्जन करके वैसे ही रख दिए, और जैसे ही महाराज बैठे थे फिर बैठ गया, कुछ में ध्यान में बैठ गया। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा। ये अमर कुमार ये कहानी सेठ जी की धर्म सभा जो लगी है वहाँ की नगर के लोगों को क्या है, अमर सुना रहा है कि गुरुकुल में हम क्या सीख करके आए हैं, वो सारे लोगों को अपनी क्या है शिक्षा का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। आपको आगे प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हमें किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, बस इतने लोगों ने, बाकी सबने पैसे छुए हैं। अरे एक दिन नहीं छूते तो पाप लग जाता क्या? एक दिन रुपए पैसे नहीं छीना थे, कम से कम तो इतना त्याग करना चाहिए। परीक्षण में 10 दिन क्या करोगे तुम लोग हैं, कैसे साधना करोगे? राजा महाराजा लोग तो बाहर चले जाते थे शमशान आदि में, जिनने पालन किया है उन सबको, और जिनने पालन किया लोभियों के लिए, वे लोभी हैं। कौन है वे? लोभी हैं। और जिनने पालन नहीं किया वो लोभी, और जिनने पालन किया वो निर्लोभी कहलाने एक दिन के। कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं चाहिए, पक्का कि कच्चा? ठीक, कल के लिए सरल नियम है। कल आपको चावल और चावल से बनने वाली कोई भी चीज़ नहीं खाना, पोहा है, लाई आदि है, भात है, खिचड़ी आदि है, चावल से जो भी चीज़ें बनती हैं धान से, वो कोई भी चीज़ नहीं खाना है। प्रार्थना करो, का अवसर करो कि कल हमें चावल चढ़ाएंगे तो, लेकिन क्या नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। ओम।